अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए क्या दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो A से लेकर J तक अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है, से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। तो इससे हमें 4 अक्षर के कोड बनाना है। इसका मतलब 4 बॉक्स बन जाएगा, ठीक है, जिससे 4 अक्षर का कोड बनेगा 1 2 3 और 4। फिर देखिए आगे क्या दिया है, यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। देखिए इसमें कंडीशन ये दिया है कि अगर मैं यहाँ पे पहले पे अगर सी लिख दिया हूं, ठीक है, तो यहाँ कहीं भी मैं सी नहीं लिख सकता, ठीक है, यानी रिपीट नहीं होना है, पुनरावृत्ति नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये पहला स्थान, दूसरा, तीसरा और चौथा। जब अगर मैं पहला स्थान का बात करूं तो पहला स्थान को कितने तरीके से भरा जा सकेगा। तो जब मैं पहला स्थान में रहूंगा तो मेरे पास पूरा 10 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कोई भी भर सकता हूं। तो पहला स्थान को 10 तरीके से भरा जा सकता है, भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्थान में अगर आऊंगा तो पुनरावृत्ति तो नहीं होना है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सी लिख चुका हूं तो यहाँ पे सी नहीं लिख सकता, तो सी के अलावा कुछ भी लिख सकता हूं। तो एक अक्षर कैंसिल हो गया, बाकी मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, 9 अक्षर, ठीक है। तो इसको मैं 9 तरीके से भर सकता हूं। तो दूसरे स्थान को 9 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। फिर वैसे जब तीसरे स्थान में जब जाऊंगा तो 2 अल्फाबेट तो यूज हो जाए रहेगा। सपोज डी अगर मैं यहां पे लगा चुका हूं तो 2 अक्षर तो यूज हो चुके हैं, बचा क्या, 8 अक्षर। तो तीसरे स्थान को 8 तरीके से भर सकता हूं, ठीक है। वैसे जब चौथा स्थान में जब जाऊंगा तो 3 अक्षर पहले से कंफर्म हो चुका है, बाकी बचा क्या ऑप्शन में, 7, ठीक है। तो चौथा स्थान को मैं 7 तरीके से भर सकता हूं, ठीक है। अब देखिए गणना का आधारभूत सिद्धांत, देखिए क्या हो जाएगा, पहले जगह को 10 तरीके से भर सकते हैं, दूसरे को 9, फिर 8, फिर 7। तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, तो क्या हो जाएगा, ये 5040, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः 5040 कोड बनाए जा सकते हैं, ठीक है, अंग्रेजी के प्रथम 10 अल्फाबेट से। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए क्या दिया हुआ है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, 0 से 9 तक, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सारे अपने पास ऑप्शंस है, ठीक है। तो 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर। तो हमें 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है, यानी कि 5 बॉक्स बनेगा, 1 2 3 4, ये 5, ठीक है, 5 अंकीय टेलीफोन नंबर हमें बनाना है। आगे क्या दिए, यदि प्रत्येक नंबर 6 7 से प्रारंभ होता हो, ठीक है, और कोई अंक 1 से अधिक बार नहीं आता है, यानी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, ठीक है, और प्रत्येक नंबर 6 7 से स्टार्ट होना है बोले, ठीक है। तो पहला नंबर 6 और दूसरा नंबर 7, ये होना ही है। तो देखिए क्या बोला गया है प्रश्न में, हमारे पास 0 से 9 तक का ऑप्शन है, ठीक है। 5 अंकीय टेलीफोन नंबर हमें बनाना है, जिसमें प्रत्येक नंबर 6 7 से स्टार्ट होगा, यानी कि पहला 2 नंबर तो खुद ही बता दिया है, ठीक है, 2 स्थान ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। पहला 6 से स्टार्ट होगा और दूसरा 7 से, ये तो बता दिया गया है, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास बॉक्स भरने के लिए, सिर्फ 3 बॉक्स बचा, 3 डब्बा बचा, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा। और केस में ये बोला है कि पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि देखिए 6 और 7 पहले से आ चुका है, तो ना हम 6 को भर सकते हैं ना 7 को भर सकते हैं बाकी 3 में, तो 2 नंबर पहले ही ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब जब आएंगे ये पहले स्थान पर तो कितना ऑप्शन बचेगा इस बॉक्स में भरने के लिए, तो 10 था पहले, ठीक है, 0 से लेके 9 तक 10 नंबर होगा, ठीक है। उसमें से 2 नंबर ब्लॉक हो चुके हैं, तो हमारे पास 8 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको मैं 8 तरीके से भर सकता हूँ, ठीक है, 8 तरीके से। अब देखिए ये 8 तरीके से, सपोज वो नंबर को मैं यहाँ पे 4 को भर चुका हूँ,
ठीक है। फिर कितना बचेगा मेरे पास, 7 नंबर बचेगा जिसको मैं दूसरे स्थान पर भर सकता हूं, तो 7 तरीके से। फिर उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे 3 को भर चुका हूं, फिर कितना तरीका बचा, 6, यानी कि 6 संख्या को भर सकता हूं, तो ये 6 तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले स्थान को 8 तरीके से भर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरे स्थान को 7 तरीके से भर सकते हैं और तीसरे स्थान को 6 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गणना का आधारभूत सिद्धांत, क्या हो जाएगा, पहला नंबर को 8 तरीके से, फिर दूसरे को 7 और तीसरे को 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 7 56, 56 छक्के 336। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर। हम लिख सकते हैं कि अतः 336 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिया हुआ है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है। ठीक है, कि 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, तो पहला बार, दूसरा बार और तीसरा बार। ठीक है, 1 2 और 3। देखिए अगर एक सिक्का को उछालूंगा तो 2 चांसेस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो पहला हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये दोनों में से कोई आना है। अगर पहले बार उछालूंगा तो क्या 2 तरीके हैं, या तो हेड या तो टेल, तो इसको मैं 2 तरीके से भर सकता हूं। ठीक है, फिर जब दूसरा बार उछालूंगा फिर भी हेड या टेल आएगा, तो ये भी 2, और तीसरे बार में भी 2 चांसेस है, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, पहली बार सिक्का उछालने पर क्या होगा, 2, और दूसरी बार फिर भी 2 तरीके से आएगा, या तो हेड या तो टेल। वैसे तीसरे बार में भी 2 आएगा, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, फिर इसको हम गणना का आधारभूत सिद्धांत से लिखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, पहला प्लेस 2 हेड या टेल, फिर ये भी हेड या टेल आएगा दूसरे बार में, तीसरे बार में भी हेड या टेल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा उत्तर। अब आते हैं हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। देखिए क्या दिया हुआ है, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। ठीक है, तो 5 झंडा है अलग अलग प्रकार का। ठीक है, तो देखिए पहला है अगर रेड कलर, फिर ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ब्लू। ठीक है, ये 5 अलग अलग कलर का झंडा दिया हुआ है। इनमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं, तो इसमें इसको यूज करके, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम ऐसा कितना विभिन्न संकेत बना सकते हैं, यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो हम ऐसा कितना संकेत बना सकते हैं जब एक के ऊपर एक 2 झंडों का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, तो पहला, ठीक है, फिर उसके नीचे एक और झंडा, तो टोटल 2 प्लेस होगा, 2 स्थान होगा, एक होगा पहला स्थान, फिर उसके नीचे दूसरा स्थान, और हमारे पास ऑप्शन क्या है, 5। ठीक है, तो पहले में अगर मैं कोई सा भी कलर अगर लगा दिया, जैसे कि रेड, ठीक है, तो रेड लगा दिया, तो मेरे पास पहले में कितना ऑप्शन था, मैं कोई सा भी लगा सकता था, यानी कि 5 चांसेस था। ठीक है, 5 तरीका था पहले स्थान को भरने के लिए, तो पहले स्थान को भरने के लिए 5 तरीका था। दूसरे स्थान पर जब आऊंगा तब मैं कोई सा भी एक कलर तो भर चुका हूं। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या बचेगा, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो दूसरे स्थान को क्या 4 तरीके से भर सकते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा, पहले स्थान को 5 तरीके से भरा जा सकता है। उसी प्रकार दूसरे स्थान को 4 तरीके से भरा जा सकता है। तो इस प्रकार गणना का आधारभूत सिद्धांत से क्या हो जाएगा, 5 गुना 4, तो 5 चौक 20,
तो 20 हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न वाली 7.1 कंप्लीट। थैंक यू।